और खबर रोहतक से मिल रही है, जहां पर खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया है। गौरव गौतम का राहुल गांधी पर निशाना। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है न ही नीति। मोदी सरकार में सीमाएं सुरक्षित हैं। गौरव गौतम ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है। 2036 के ओलंपिक के लिए हरियाणा पूरी तरह तैयार है। तो संसद में राहुल गांधी द्वारा ट्वीन बॉर्डर को लेकर की गई टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी करती है, न उनके पास नीति है न ही नेतृत्व है। सबको पता है कि भारत की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कितना मजबूत हुआ है। देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब पहले वाला भारत नहीं है। जब कोई आतंकवादी घटना होती थी तो उस दौरान की सरकार सफेद झंडा फहराकर बातचीत का प्रस्ताव रखती थी, लेकिन आज आतंकवादी घटना होने के बाद उस देश के घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ घटाया है वो भारत की कूटनीति के दबाव का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का जो बजट पेश होना है उसमें पूरी उम्मीद है कि खेल के लिए बजट में बेहतर प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा भाजपा सरकार ने ज्यादा बजट खेल विभाग को दिया है। जहां तक 2036 ओलंपिक की बात है तो विजयी ओलंपिक के नाम से 20 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर दिया है। सब लोग, भारत की जनता जनार्दन इस बात को जानती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितना मजबूत हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है, सीमाएं कितनी सुरक्षित हुए हैं, ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है। पहले आतंकी आते थे, हमला करके चले जाते थे और यहाँ से दिल्ली से आदेश आता था कि सफ़ेद झंडा लहरा के समझौते की बात करें। आज भारत कोई भी आतंकी हो, कोई भी सीमा पे किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, घर में घुसकर उसको जवाब दिया जाता है। ये भारत की कूटनीति है, भारत की जो विदेश नीति है उसका प्रभाव है। लेकिन इन बात करती है, ना नेता नेतृत्व है ना नीति है। किसी भी मुद्दे को लेकर मीडिया में बने रहना, अनलगर आरोप लगाना, इस तरह की चीजें 2036 में की तैयारी आज ही से हरियाणा ने शुरू कर दी है। 2036 मिशन ओलंपिक विजयी भव स्कीम लॉन्च करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले 20 करोड़ का प्रावधान उसमें कर दिया है। आने वाले समय पर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में बनेगा। पहले भी हरियाणा सरकार ने पुरानी सरकारों से कई गुना ज़्यादा बढ़त, हमने 1000 करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है। 700 करोड़ के आसपास खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देने का काम पिछले 10 साल में किया। इससे अच्छा बजट और भी इस बार हमें मिलेगा खेलों के काम करने के लिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक बजट